नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी जी के बेटे का विवाह समारोह है और यहाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो सीधी बात जानेंगे उनसे, किस तरह उन्होंने यहाँ पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात की है और क्या क्या मुद्दों पर उन्होंने बात की है। जुड़े रहें और देखते रहें। आराम से अरे अखिलेश जी के इंतजार में भैया, मीडिया वाले भी सर सबसे पहले आपके इंतजार में, आपका स्वागत है सर। वहीं बैठ के बात करनी है। स्वागत है आपका कॉलोनी में। बहुत सबसे पहले आप ठीक है भाई साहब, आइए आइए जी ये भी बढ़ जाएगा, थोड़ा पीछे हो जाए, ये भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं मतीन उनको बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद इस बात के लिए कि हम लोगों को शादी में शामिल होने का मौका दिया है और जहां शादी में आए हैं वहीं आपसे भी मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। उत्तराखंड एक समय पे यूपी का ही हिस्सा था और जिस समय उत्तराखंड बना लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे हैं, एक्सपर्ट साइंटिस्ट या जो रिसर्च करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने समय समय पर सरकारों को सावधान किया। वो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे बीजेपी की आज, इन सरकारों को समय समय पर वहाँ के लोगों ने सावधान किया, एक्सपर्ट्स ने सावधान किया। कई रिपोर्ट्स जो आई साइंटिस्ट की, उनसे सावधान हुए। जो बहुत जागरूक लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जोशीमठ में इस तरह का विकास नहीं होना चाहिए। जो विकास हो रहा है और जो खासकर एनटीपीसी की वजह से पहाड़ खोखले कर दिए हैं, ये उत्तराखंड के उस हिस्से के और उत्तराखंड के पूरे हिस्से के पहाड़ कच्चे माने जाते हैं। ये नए पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जो विकास और जिस तरीके से प्रिकॉशन लेकर के, सेफ्टी को लेकर के और जिस तरह का इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाहिए था, यहाँ की सरकार ने नहीं दिखाया। मुनाफे के चक्कर में इन्होंने खासकर जोशीमठ और आसपास बर्बाद किया है। और तब जब कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ से हमें कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए था। केदारनाथ में जिस समय घटना हुई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं सीखा इन्होंने। और अब जोशीमठ में जो हुआ है, मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई होगी और जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके तहत क्या क्या ध्यान रखना था सरकारों को या एनटीपीसी को या वहाँ के ठेकेदारों को, वो ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण वो नुकसान और भरपाई क्या सरकार करेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मानना है समाजवादियों का, जो बाजारी भाव है, जो बाज़ार में कीमत होती है, उतना उनको मुआवजा देना चाहिए। सेटलमेंट के लिए अच्छी पॉलिसी बना करके, क्योंकि दिल्ली और आपके उत्तराखंड और लखनऊ के भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ही हैं। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, 24 का मैं कह सकता हूँ, जिस प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई वही प्रदेश बीजेपी को बाहर कर देगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी सीटें 14 में, इतनी सीटें 19 में न जीती होती तो शायद सरकार न बनती। उत्तर प्रदेश से ये आए थे और उत्तर प्रदेश ही बाहर कर देगा। मैं उत्तराखंड से के लोगों से भी अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाओ। मैं जितने सवाल आए मेरे दिमाग में, मैं सबका जवाब दूंगा और जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होते तब तक मैं जाऊंगा नहीं। 24 में मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 22 खत्म नहीं हुआ है। इनका घोषणा पत्र उठाइए। इन्होंने जो वादे 24 के लिए किए थे, 24 तक पूरे नहीं हुए, 23 चल रहा है और 24 में चुनाव है। इसलिए हमारे आपके लिए तो 23 शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी का अभी 22 नहीं खत्म हुआ।